वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूँ। इससे पहले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 105 तक 3 पार्ट में मुकम्मल करे थे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उन वीडियोस को देखिए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 110 तक मुकम्मल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 106। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। मुअय्यन के एक ज़िले की लंबाई 4 सम है और उसके एक ज़ाविये की पैमाइश 120 दर्जे है, तो उस मुअय्यन का रकबा मालूम कीजिए। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 8 जज़र में 3 मुरब्बा सम, नंबर 2 16 जज़र में 3 मुरब्बा सम, नंबर 3 4 जज़र में 3 मुरब्बा सम, नंबर 4 32 जज़र में 3 मुरब्बा सम। सवाल नंबर 106 में हमें मुअय्यन का रकबा मालूम करने के लिए दिया है। मुअय्यन का रकबा मालूम करने के हमारे पास में 3 ज़ाब्ते हैं। मुअय्यन का रकबा यानी रोम्बस का रकबा बराबर 1/2 ज़ब D1 इंटू D2, D1 और D2 यहाँ पर उसके भीतर है। मुअय्यन का रकबा बराबर ज़िला ज़ब ऊंचाई, ये भी ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़ब साइन थीटा, 1/2 यानी ए यहाँ पे हमारा ज़िला है और थीटा यानी उसके दरमियान का एक ज़ाविया। सवाल में हमें थीटा बराबर 120 दर्जे दिया हुआ है और ज़िले की लंबाई दी हुई हमें 4 सम। ज़िला बराबर यानी ए बराबर दिया हुआ है 4 सम। ठीक, ये तीसरे वाले ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 का मुरब्बा ज़ब साइन थीटा की जगह 120 दर्जे, ये 4 का मुरब्बा आ जाएगा 16 और साइन 120 होता है जज़र 3/2, 2 1 2, 2 चौक 8, इसलिए हमें आंसर मिलता है 8 जज़र 3। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 1, 8 जज़र में 3 मुरब्बा सम। क्वेश्चन नंबर 107। एक मस्तवी के गैर हमखत्ती 10 नुकात में से कोई 3 नुकात को जोड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मसलस खींचे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 30, नंबर 2 70, नंबर 3 100, नंबर 4 120 में हमें 10 नुकात दिए हुए और उनसे मसलस बनाना है और मसलस बनाने के लिए हमें 3 नुक्ते लगेंगे और वो तीनों नुक्ते कैसे होंगे, गैर हमखत्ती नुकात। तो इसे मालूम करने के लिए हम कॉम्बिनेशन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है CNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल का उसमें n माइनस r फैक्टोरियल। n यहाँ पे नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी टोटल नुकात हमारे पास में 10 है और r हमको जितने लगने वाले नुकात है, यानी हमको एक मसला बनाने के लिए 3 नुक्ते लगेंगे तो हम इसको 3 मान लेंगे। तो n हो गया 10 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हमारे पास में बचता है ऊपर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल ज़र 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल हमको क्या लिख सकते हैं, 10 ज़र 9 ज़र 8, सॉरी नीचे लिखता हूँ, 10 ज़र 9 ज़र 8 ज़र 7 फैक्टोरियल। 7 इसलिए लिया कि मैं नीचे इसको आसानी से कट कर सकता हूँ और 3 को लिख लेंगे हम, 3 2 1 लिखना पड़ता है। इसी तरह 10 को भी लेके जाएंगे लेकिन हमको 7 तक ही ले जाना है और 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। 7 फैक्टोरियल से हमारा 7 फैक्टोरियल कट हो गया। ऊपर बचता है 10 ज़र 9 ज़र 8 और नीचे बचता है 3 ज़र 2 ज़र 1, 2 1 2, 2 पंचे 10, 3 1 3, 3 तिया 9 और 5 ज़र 8 पंचे 40, 40 ज़र 3 120, यानी हम उनसे कितने मसला बना सकते हैं, 120 मसला बना सकते हैं। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। एक शख्स ने 300 रुपये में 60 संतरे खरीदे, उनमें से 40 संतरे 250 रुपये में फ़रोख्त किए, तो उस शख्स को कितने फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान हुआ। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 12% नुकसान, नंबर 2 25% नफ़ा, नंबर 3 12% नफ़ा, नंबर 4 25% नुकसान। सवाल में हमें दिया हुआ है कि उस शख्स ने 300 रुपये के 60 संतरे खरीदा। इससे हम क्या करेंगे, एक संतरे की कीमत मालूम करेंगे। तो एक संतरे की कीमत मालूम करने के लिए हम 300 को 60 से तकसीम कर देंगे। तो 300 को 60 से तकसीम करने पर हमें मिलता है 5 रुपये, यानी उसकी ये होगी ख़रीद कीमत, यानी जो शख्स ने ख़रीदा संतरे तो उसको एक पड़ा 5 रुपये।
अब उसने फ़रोख्त किया 250 रुपये में 40 संतरे। इससे हम उसकी एक संतरे की फ़रोख्त कीमत निकालेंगे। तो 240 को हम तकसीम करेंगे 250 को तकसीम करेंगे 40 से, तो हमें मिलता है 6 रुपये 25 पैसे। अब उसकी ये होगी इसकी फ़रोख्त कीमत। तो ख़रीद कीमत से फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको नफ़ा होगा। ठीक है, तो नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत 6.25 माइनस ख़रीद कीमत 5, इसमें से बचता है इसको 1.25। इतने रुपये इसको एक संतरे के पीछे बचा। ठीक है, तो ये हो गया इसका नफ़ा। अब हमको उसने बोला क्या फ़ीसद में नफ़ा निकालो, तो परसेंटेज वाइज नफ़ा निकालना है हमको। तो उसके लिए हमारा फार्मूला है फ़ीसदी नफ़ा बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी फ़रोख्त कीमत नफ़ी ख़रीद कीमत बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100। तो फ़रोख्त कीमत है उसकी, ये दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ पर ही निकाला, कितना मिला 1.25, और ख़रीद कीमत थी उसकी 5 रुपये, उसको ज़रब दे देंगे 100 से, तो हमको फ़ीसद में मिल जाएगा। तो 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 सिफर 1.25 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 25%, यानी उस शख्स को 25% यानी 25% का नफ़ा हुआ। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 25% नफ़ा। क्वेश्चन नंबर 109, एक कायम मुदव्वर इस्तवाने की बुलंदी को मुस्तकिल रखते हुए कायदे के निस्फ़ कतर में 10% से इजाफ़ा किया जाए तो उसके हजम में कितने फ़ीसदी इजाफ़ा होगा। 4 ऑप्शन है, नंबर 1 21%, नंबर 2 20%, नंबर 3 11%, नंबर 4 10%। दी हुई मालूमात की बिना पर फर्स्ट कीजिएगा मुदव्वर इस्तवाने का निस्फ़ कतर आर है, और हमें पता है कि मुदव्वर इस्तवाने का हजम का ज़ाब्ता होता है पायर को 2 एच। अब जो नया निस्फ़ कतर हुआ उसमें 10% का इजाफ़ा हुआ, पुराने निस्फ़ कतर में 10% का इजाफ़ा करना है। 10% मतलब आर जमा 10/100 पुराने निस्फ़ कतर का। इससे आर कॉमन ले लिए तो अंदर बचता है 1 जमा 10/100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसमें एडिशन कर लिए तो आर कॉस में 110/100, इससे मिलता है हमको 1.1 आर। यह है हमारा नया निस्फ़ कतर, यानी पहले वाला निस्फ़ कतर आर था और अभी वाला निस्फ़ कतर क्या हो गया आर। हम क्या करेंगे नए निस्फ़ कतर से जो हजम बनेगा उसमें से पुराने निस्फ़ कतर के हजम को माइनस कर लेंगे, यानी इस्तवाने के हजम को माइनस कर लेंगे। तो नया होता है हमारा पाए कॉस में 1.1 आर का मुरब्बा एच माइनस पुराना हजम था हमारा आर को 2 एच करते हैं तो मिलता है पाए, और इसका मुरब्बा होता है 1.21, जब आर का मुरब्बा हो जाएगा आर को 2 इंटू एच माइनस पायर को 2 एच। इसको सॉल्यूशन करने पर हमें मिलता है 0.21। अब हजम में तब्दीली हमको फ़ीसद में मालूम करना है, तो हजम में तब्दीली हुई 0.1 बटे पुराना हजम को हम 1 मान लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 21%। इसलिए हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 21%। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, गैस का हजम उसके मुतलक दर्जा हद के साथ मुस्तकिम तगय्युर में और दबाव के साथ माकूस तगय्युर में बदलता है। हजम 144 ml हो तब मुतलक दर्जा हद 288 केल्विन और 18 mm होता है। अगर गैस का मुतलक दर्जा हद 27 डिग्री और दबाव 24 mm हो तब हजम में कितनी तब्दीली वाक़ई होंगी। 4 ऑप्शन है, नंबर 1 8 ml, नंबर 2 10.12 ml, नंबर 3 29.5 ml, नंबर 4 83 ml। सवाल में दी हुई मालूमात की माना पर हम हजम को V से जाहिर करते हैं, दर्जा हद को T से और दबाव को P से जाहिर करते हैं। कि हजम टेम्परेचर के साथ में यानी T के साथ में मुस्तकिम तगय्युर में और दबाव के साथ माकूस तगय्युर में है। अब जब तगय्युर की अलामत हटती है तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, इसे हम K से जाहिर करते हैं। तो V बराबर K T/P। V की कीमत हमको दिया हुआ है 144, तो हम लिख देंगे 144। K की कीमत हमको मालूम करना है,
टी की कीमत हमको दी हुई है 288 और पी की कीमत है 18। 18 से तकसीम करेंगे, 18 के 18, 18 के 18, 10 बचे बने 108, 18 चक्के 108। ठीक है, ये ज़रब में 16 उधर जाएंगे तो तकसीम में हो जाएंगे, यानी के बराबर हमको मिलेगा 144/16, इसलिए के बराबर हो जाएगा हमारा 9, यानी तगैर का मुस्तकिल हमको मिल गया 9। अब वापस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इसको नंबर 1 बोल दो। नंबर 1 से v बराबर के ज़रब टी अपॉन पी। v हमको मालूम करना है, के हमको 9 मिल गया, टी हमारे पास में आता है 27 और पी आता है 24। 3 तिया 9, 3 8 24 और 3 से 27 को ज़रब देंगे तो मिलेगा 81/8। 81 को जब 8 से तकसीम करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 10.125 ml। इसलिए हमारे इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 2, 10.12 ml। क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 110 तक मुकम्मल किए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।